साइली की जान पड़ी मुसीबत में, क्या सचिन साइली को बचा पाएगा? आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आगे क्या होगा मैं सब कुछ बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जहाँ साइली जैसे ही अपने भाई को बेचती है, वो सोचती है कि चलो खर्चा तो नहीं, इस टाइम पैसों से निकल जाएगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आगे बंदोबस्त के लिए, पैसों के लिए अरेंजमेंट करवाने की कोशिश करती है। इधर शायरी बहुत ज्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ इसका एक फ्रेंड होता है सचिन का, वो बात करता है। सचिन को देखकर वो रोक लेता है उसे और कहता है कि सचिन, मुझे तुझसे कुछ काम है, मुझे ना किसी काम करने वाले की जरूरत है, क्या कोई काम मिल जाएगा? तो सचिन को सोचता है कि ड्राइवर चाहिए, मगर वो मना कर देता है कि नहीं, ड्राइवर वगैरह नहीं चाहिए, मुझे ना कार धोने वाला, वॉश करने वाला चाहिए, वो मुझे ज्यादा अर्जेंट है। तभी सचिन कहता है कि मैं ये वाला काम कर लूंगा। तो उसका फ्रेंड कहता है कि क्या तुम ये वाला काम कर सकते हो? सचिन कहता है कि हाँ, मैं इस टाइम पे काम, हर कोई भी काम कर सकता हूँ। तो उसका फ्रेंड कहता है कि ठीक है, तो वो उस आदमी के साथ मिलवाने के लिए उसे ले जाता है। इधर जो उसका फ्रेंड होता है वो मना कर देता है चूड़ी के लेने के लिए और कहता है कि अपनी बहन से झूठ बोल देना। इधर सायली आती है, कहती है कि बाड़ू पैसे मिल गए? तो बाड़ू कहते हैं कि हाँ, मुझे पैसे मिल गए, तुम चिंता मत करो। तो सायली कहती है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि पैसे मिलेंगे नहीं, चलो अच्छी बात है, और तुम रसीद वगैरह तो लेकर आए हो ना? तो फिर वो डर जाता है। तो कहता है कि हाँ, रसीद वगैरह मेरे पास ही है। तभी तैयारी करती है कि जब मैं पैसे दे दूंगी ना, तो रसीद अपने पास रखना, हम लेन देन को ना पैसे वापस दे देंगे। उसका भाई कहता है कि ठीक है दीदी, आप जो कह रही है ना बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप चिंता मत कीजिए, रसीद भी मेरे पास है। वो अपनी साई से झूठ बोल देता है। शायली कहती है कि चलो अच्छी बात है, पैसे तो मिल ही गए हैं। इधर सचिन का फ्रेंड उसे बुलवाने के लिए लेकर आता है। वो अपने बॉस के पास कॉल करता है और सचिन कहता है कि तुम्हारे बॉस आने वाले हैं। तो सचिन के दोस्त कहते हैं कि ये वो आने ही वाले हैं, बस आ ही गए हैं। तभी उसका बॉस कहता है कि यही काम करने वाला आदमी है क्या? तो इसका दोस्त कहता है कि हाँ, मैं ही काम करने वाला आदमी हूँ और ये बहुत ज्यादा अच्छा है, ईमानदार है, और है ना, मैं इसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो वो आदमी कहते हैं कि चलो अच्छी बात है, तुमने जॉब जो है स्टार्ट करी दी है, तो मुझे कहीं जाना है, तो तुम ऐसा करो कि मेरी गाड़ी बहुत ज्यादा गंदी है, तुम उससे जल्दी से वॉश कर दो। तो सचिन कहते हैं कि ठीक है, मैं भी करके आता हूँ। तो वॉश, तो वो बाल्टी वगैरह लेकर गाड़ी को वॉश करने लग जाता है। जो काम सचिन ने कभी किए नहीं होते हैं, उससे बहुत ज्यादा परेशानी होती है, मगर उसे याद आता है कि काकू को पैसे भी देने हैं। इधर जो गाड़ी वाला कहता है कि बहुत तुमने अच्छी तरीके से चमका दी, मुझे जाना का, गाड़ी के चाबी दो। तभी सचिन कहता है कि मैं गाड़ी को निकाल भी सकता हूँ, मगर वो आदमी कहते हैं कि नहीं, मैं किसी को ऐसे गाड़ी नहीं देता हूँ, मेरी चाबी दो। सचिन बड़ी इंसल्ट बड़ी महसूस करता है और फिर वो चाबी दे देता है। इधर उसका फ्रेंड आता है और कहता है कि 4 बज चुके हैं, तूने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है, इतना टाइम हो चुका है, तो जल्दी से खा ले, बाद में तो काम होता ही रहेगा। सचिन कहते हैं कि नहीं, पहले मुझे काम करना है, बाद का काम तो मैं बाद में खा लूंगा। मगर उसका फ्रेंड उसे जोर देता और कहता है कि नहीं, पहले तू खा के आ, बाद का काम तो तू बाद में ही कर लियो। इधर सचिन जो होता है वो एक ढकेल पर जाता है और मसाला डोसा बनाने के लिए बोलता है। इधर वो न्यूज़पेपर के बारे में कहता है कि आज का न्यूज़पेपर है। तो ढकेल वाला कहता है कि हाँ, ये आज का ही न्यूज़पेपर है। तभी वो न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसमें एक गाय तोड़े के बारे में वह बात होती है, जो रंगा भागा हुआ होता है। तभी यहाँ पर वो पूछती है कि इसे तो पकड़ा ही नहीं गया है। इतने में शायली वे फल फ्रूट खरीदने के लिए आती है। सचिन कहता है कि अगर इसे मेरी जॉब के बारे में पता चल गया ना, तो ये बहुत ज्यादा बकबक करेगी, मुझे इसे छुपना पड़ेगा। इतने में पुलिस वाला रंगा जो होता है वो भाग रहा होता है। सचिन कहता है कि तो न्यूज़पेपर वाला रंगा है ना, उसे मुझे पकड़ना चाहिए। इधर पुलिस वाले उसे पकड़ते हैं तो सचिन जो होते वहीं पर खड़े हुए होते हैं, वो जल्दी से उसे धक्का मारते हैं, सीधे ही साइली को नीचे गिरा देता है। तभी यहाँ पर जैसे ही देखते हैं कि रंगा जो होता है वो साइली को पकड़ लेता है और कहता है कि अगर किसी ने मेरे पास आने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। तभी साइली जो होती है उस गुंडे के हाथ में लग जाती है। तभी सचिन कहता है कि प्लीज मेरे बाइकों को छोड़ दो। पुलिस वाले सचिन को पकड़ते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी को कुछ भी नहीं होगा, तुम दूर रहो, हमें इसे पकड़ने दो। मगर तभी पुलिस वाले कहते हैं कि लड़की को छोड़ दो, लड़की को तुमने कुछ भी किया तो ठीक नहीं होगा। तभी वो आदमी कहता है कि अगर मेरे पास कोई भी आएगा तो ठीक नहीं होगा, इस लड़की को बचाना है, जो मैं कहता हूँ वैसा ही करो। फिर वो एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है, लॉक लगा दिया जाता है। तभी सचिन कहते हैं कि मैं क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं अपनी साइली को कैसे बचाऊं। तभी साइली जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि प्लीज मुझे बचा लो। इधर गुंडा कहता है कि अगर तूने शोर मचाया तो ठीक नहीं होगा, चुपचाप यहीं पर खड़ी रहे, अगर तूने कुछ भी शोर मचाने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। तभी ये कॉल करती है सचिन से, कहती है कि सचिन ऊपर की तरफ देखो। तभी सचिन और साइली की आंखें दोनों की नम होने लग जाती है, दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों की आखिरी विदाई। तभी सचिन जो होता है ऊपर की तरफ देखने लग जाता है और पुलिस वाले कहते हैं कि प्लीज लड़की को छोड़ दो। मगर
वो डिमांड करने लग जाता है कि मुझे पैसे चाहिए और साथ ही साथ एक बैन चाहिए, जल्दी से तुम इसका अरेंजमेंट करो और लड़की मेरे पास ही रहेगी जब तक तुम मुझे ये सब सामान नहीं दे देते। इधर परेश टीवी पर न्यूज देख रहा होता है तो वो सही बैठता ही है, तो जैसे ही शैली की खबर उस पे आती है, रेणुका उसके पास आती है और कहने लग जाती है कि परेश हमेशा ये क्या कार्टून वगैरह और ये क्या समाचार वगैरह देखते रहते हो, मैंने चाय बना दी है कब से ठंडी हो रही है, तुम चाय पी ही नहीं रहे हो, तुम चाय पी लो समाचार बाद में देखते रहना। तो परेश रेणुका एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं, दोनों की नजर टीवी पर नहीं जाती। इधर सचिन मौका पाते ही पुलिस की नजरों से ऊपर की तरफ चला जाता है, जल्दी से भागता हुआ ऊपर की तरफ जाता है। तभी गुंडे की नजर सायली पर पड़ती है और फिर वहां पर सायली कहती है कि छोड़ दो, मगर पुलिस वाले भी कहते हैं। तभी वो सायली को नीचे जिससे फेंकने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर तुमने सायली को बचाना है तो जल्दी से जो मैंने डिमांड की है ना वो तुम्हें डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। तभी सायली को नीचे जो है फेंकने की कोशिश करते हैं। इधर सचिन तो सायली को देखकर उसे पुराने वाले दिन याद आते हैं जब उसने कहा था कि ना जब तुम मेरे पास आओगे मैं कभी भी तुम्हारे पास नहीं रहूंगी, हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, वो हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि मेरी बाइकों को छोड़ दो, अगर तुम्हें पकड़ना है तो मुझे पकड़ लो मगर मेरी पत्नी को छोड़ दो, है ना, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तुम्हें पैसे चाहिए ना तो पुलिस वाले तुम्हें पैसों का अरेंजमेंट कर रहे हैं, जब तक पैसे नहीं आ जाते तो मेरी पत्नी को छोड़ो, मुझे आप पकड़ लो। इतना पुलिस वाले पैसे लेकर आते हैं, हमें पता चलता है कि जहाँ पर पुलिस वाले नकली गड्डी लेकर आते हैं बस उसमें से गड्डी ही असली होती है। तभी रंगा कहता है कि पैसे खोल के दिखाओ, तो पुलिस वाले डर जाते हैं। फिर वो सारे पैसों को खोल के दिखाते हैं मगर रंगा उसमें पहचान नहीं पाता है कि वो असली है नकली है। इतने जैसे ही वो पैसे चेक करता है तो वहां पे एक डब्बा रखा होता है, सचिन उस डब्बे में एक लात मारता है, वो सीधे डब्बा रंगा के सिर पर लगता है और सायली छूट जाती है। सायली जल्दी से सचिन के पास आते हैं, सचिन कहता है कि सायली तुम ठीक तो हो ना। तभी पुलिस जो कांस्टेबल होती है वो सायली को लेकर जाती है, सायली से कहती है कि चलो नीचे, मगर सायली कहती है कि नहीं मैं अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तभी सचिन और रंगा के बीच में हाथापाई हो जाती है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी पत्नी को इस तरीके से नुकसान पहुंचाने की, मेरी शैली को तुम नुकसान पहुंचाएगा, तुझे पता नहीं मैं अपनी शैली से कितना प्यार करता हूँ, मेरी बाइकों को नुकसान पहुंचाएगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई। तो भी वहां पर उसे बहुत ज्यादा पिटाई करता है और वो सायली से अपने प्यार का पूरी तरीके से इजहार कर देता है। तभी सायली कहती है कि सचिन छोड़ो तो सही, तुम क्या कर रहे हो। तभी रंगा जो होता है फिर सचिन को पकड़ लेता है। फिर जैसे ही वो अपनी औजार को सामने करता है तो पुलिस वाले उसे पकड़ लेते और कहते हैं कि अब तो बचेगा नहीं पुलिस के हाथों से। तभी पुलिस वाले रंगा को पकड़ लेते हैं और वहां से ले जाते हैं। सचिन और सायली एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। पुलिस वाले के जैसे ही जाते ही वहां पर सचिन इमोशन होता है, उसकी आंखें भर आती है। सायली को इस तरीके से दूर जाते हुए देखकर उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे, उसकी आंखों भर आती हैं। तभी सायली सचिन को एहसास होता है कि वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं और सीधे ही एक दूसरे के गले लगते हैं और दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और अपने प्यार का दोनों इजहार करते हुए कहते हैं कि एक मिनट के लिए तो मैं डर चुका था। फिर आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि जहाँ पर सचिन को चोरी का इल्जाम लगता है और सभी को सारी सच्चाई पता चल जाती है कि सचिन को ये काम करना पड़ रहा है।